कांस्टेबल एक डाले में बैठा हुआ है, उसको हमने बीच में फरीक बनाया। जज साहब ने इनके FIR को डिस्चार्ज किया। हमारे पास एक ऐसा क्लिप था कि जिससे इनकारी नहीं हो सकता। जब जज साहब को वो क्लिप दिखाया, जज साहब ने वो डिस्चार्ज कर दी। 2 से 3 बार गिरे हैं। उनकी टांग में रॉड था। BP के मरीज थे, उनका BP शूट कर गया। रियासत को चाहिए कि अल्लाह की भी अदालत है, उसे नहीं भूलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास। अगर आज की वीडियो का टाइटल अगर मैं सोचूं तो शायद ये उन्वान बेहतरीन होगा कि 3 दोस्त 3 मसीहा। अभी तो मैं आपको एक ही नजर आ रहा हूं, लेकिन जब फ्रेम खुलेगा तो आपको अंदाजा होगा कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। ये लोग सोशल मीडिया पे आजकल हर तरफ छाए हुए हैं, और टीवी खोलें आप, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म खोलें तो ये जो 3 मसीहा हैं ना, ये हर जगह नजर आ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाचा वायरल के केस की, और ये वो केस है कि जिसने पाकिस्तान में पिछले 2-3 रोज से एक सनसनी फैलाई हुई है। एक ऐसे बुजुर्ग शहरी जिनका नाम मोहम्मद साजिद है, उनकी एक वीडियो वायरल होती है और उसके बाद जो है वो उसकी सूरत हाल आप जानते ही हैं। उसके बाद उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, उसके बाद उनको छुड़ाया जाता है। ये वो 3 लोग हैं जनाब, ये 3 हीरोज़ इनको कहा जाए तो गलत ना होगा, जिन्होंने उनको रिहा करवाया। और उसके बाद चाचा जो हैं वो अब एक अपने घर जा चुके हैं। अमार आमिर साहब हैं और सबीर खान खटक साहब हैं और नुमान डोगर साहब हैं। ये तीनों लोग हैं जनाब, इनको हीरो ना कहा जाए तो ज्यादती होगी। ज़रा केस की बैकग्राउंड भी जानते हैं और क्या हुआ, कैसे रब्ता किया गया आपसे, और आप लोग इस केस में कैसे इन्वॉल्व हुए। 12th ऑफ दिस मंथ शाम का टाइम था। क्योंकि जो साजिद साहब है, इनका जो बेटा है उमर, ये मेरा पुराना दोस्त भी है। हाँ, तो इसने मुझसे रब्ता किया कि मुझे और मेरे वालिद साहब को जौहर टाउन पुलिस उठा के ले आई है। मैंने कहा क्या मामला हुआ, क्या सिचुएशन है। उसने मुझे कहा कि एक वीडियो वायरल हुई है रेंज चाचा के नाम से। ठीक है। क्योंकि मैंने उस टाइम वीडियो नहीं देखी थी, मैं कहा मैं आपको अभी कॉल बैक करता हूँ। मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कॉल की, मैं कहा आप घबराएं ना, क्योंकि ये हाईलाइटेड मैटर है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये इस पर जो है वो FIR देंगे। और उसका ये है कि सुबह मॉडल टाउन, क्योंकि आपको लगता है तो मॉडल टाउन हम इसमें आपको डिस्चार्ज या ज़मानत जो भी होगा इसके बाद बहस करके आपको करवा लेंगे, अब टेंशन में। बट वेरी नेक्स्ट डे उमर को तो उसी दिन छोड़ दिया, और वेरी नेक्स्ट डे पता ही नहीं लगा, वो कहते हैं जी हमारी कस्टडी में नहीं। इनको हिरासत में एक साथ लिया था? हाँ, हिरासत में एक साथ लिया था। इनको लेके जा रहे थे क्योंकि वो बेटा था, उसने कहा कि मैं अपने वालिद साहब के साथ जाना चाहूँगा। फिर इसको छोड़ दिया था उन्होंने कि आप जाएँ। तो अब मामला ये था कि वो उनका पता ही ना लगे, हम कभी इस थाने कभी उस थाने, तो इनका पता ही नहीं लगे कि ये कहाँ है। मैंने कहा कि हम अब टाइम आ गया है कि लीगली इस पर एक्शन लें, और जो लीगल सिस्टम है इस पर एतमाद रखते हुए हमने इस पर 491 CRPC हिबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की, जिसमें हमने जौहर टाउन SHO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर CCP और लॉर्ड साहब, और एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें इमरान नामी कांस्टेबल एक डाले में बैठा हुआ है, और इनके साथ उसको हमने बीच में फरीक बनाया। और फरीक बना के तो जो है जज साहब ने इसमें ऑर्डर किया कि इनको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए सेफली वेरी नेक्स्ट डे, जिस पे इन्होंने नेक्स्ट डे ये मौक़िफ़ दिया कि ये ग्रीन टाउन के पास है, हमारे पास तो है नहीं। इन्होंने उन्हें प्रोड्यूस, यानी कि इन्हें करना पड़ा उन्हें प्रोड्यूस, और ग्रीन उस पिटीशन ने 491 CRPC हिबियस कॉर्पस की वजह से। अब जब ये मॉडल टाउन लेके पहुँचे, हमने उसमें बहस की और जज साहब ने इनके FIR को डिस्चार्ज किया और लॉ के मुताबिक इनको जो है ना लॉ को अपलिफ्ट किया। प्रेशर हमारे पे कोई नहीं आया इस तरह का, लेकिन चूंकि सियासी मामला था हमने बड़ा इसको तरीके से लेके चले हैं मामले को। नहीं, कोई ऐसा वीडियो के मुतालिक कोई था ही नहीं। कोई प्रीवियस 1 साल पुराना कोई वक़ुआ उन पर डाल दिया, उसमें गिरफ्तारी डाल दी नामालूम पर्चे में। फिर उस पर्चे में उन्होंने जनाब कैसर रियाज साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास पेश किया। हमने जो कंटेंट है FIR की वो पढ़े कि सर ये तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है इस FIR से, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। जज साहब ने हमारे जो है दलाइल सुने और प्रोसिक्यूशन से भी सुना, तो उन्होंने रिमांड पेश किया था इनका। जज साहब ने टर्न डाउन किया उनका रिमांड, और साथ में उनको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन हमारे पास एक ऐसा एविडेंस था कि वो कोई भी चीज़ उससे इनकारी नहीं हो सकती थी। वो एक ऐसा एविडेंस था, जब इनको इलीगल अरेस्ट किया गया ना, घर में जाके एंटर होके घर से अरेस्ट करके इनको बाहर लेकर आए हैं। जो इनके घर का DVR था वो उन्होंने उतार लिया था।
वो भी अपनी कस्टडी में लिया। अच्छा। इनका सेल फोन भी, बाइक भी अपनी कस्टडी में ले ली। ठीक है। वहाँ जो स्ट्रीट कैमरे लगे हुए थे, CCTV फुटेज, एक हमारे पास वीडियो क्लिप ऐसा था जब पुलिस आती है, ठीक है, और उनके घर में एंटर होती है, ठीक है, उनको अरेस्ट करके तो बाहर लेकर डाले में बिठाते हैं। ठीक है, वो हमारे पास एक ऐसा क्लिप था कि जिससे इनकारी नहीं हो सकती थी। ठीक है। जब जज साहब को वो क्लिप दिखाया ना, फिर वहां जाके जज साहब ने वो डिस्चार्ज कर दिया। बाकी कानून की बातें तो वो होती रही, उनको ब्रीफ तो करते रहे, लेकिन जब बेसिकली Unlawful arrest की बिल्कुल, वीडियो थी। हाँ जी, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो उधर आए हैं, वहाँ बारिश थी, रेन कोट उन्होंने पहना हुआ था, वो 2 से 3 बार गिरे हैं। अच्छा। उनकी टांग में रॉड था। वो पीपी के मरीज थे, उनका बीपी शूट कर गया। उन्होंने ना अपने फ़ोन से वीडियो बनाई, ना अपनी फेसबुक से अपलोड की। उन्होंने सिर्फ बनाई थी वीडियो, जिसने बनाई थी वो आज तक पता नहीं लगा, किसी को भी नहीं हमें पता लगा कि वो किसने वीडियो बनाई थी। ये हमारा काम भी नहीं है, ये काम है इदारों का कि वो उस पर तहकीक करें और उसको ट्रेस करें और उसको प्रेजेंट करें। और जब भी कोई इस तरह का कोई भी कह लें काम होता है, या कोई, ये इनको क्राइम कहते हैं, फर्ज किया जी कहते हैं कि क्राइम हुआ है, तो क्राइम में जो जिसने पार्ट प्ले किया वो तो आपके पास है नहीं। आपने आधी इन्वेस्टिगेशन करके आधे बंदे को कैसे पता लिया? इसका तो लीगल प्रोसेस था। एक एप्लीकेशन मूव ऑन होती, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती, फिर देखा जाता कि इस पर FIR होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर उस पर FIR होती, हम उस पर बेल अप्लाई करते हैं, उसको डिस्चार्ज कराते हैं। अगर बेल करते फिर ट्रायल में जाते, ट्रायल में हम साबित करते कि ये मामला जो है वो क्या है। तो इसका प्रॉपर लीगल वे था। अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेट को अपहोल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वही पर्सन्स, वो भी उसके इलीगल काम के जो है मुकाबले में भी इलीगल काम करें। देखें, ये हमारी, ये भी हो सकता है कि हमने बहुत फीस ली हो, और ये भी हो सकता है कि हमने कुछ ना लिया हो। क्योंकि देखें, बाज़ जगह पे ना फीस सब कुछ नहीं होता, बाज़ जगह पे पैसा सब कुछ नहीं होता, बाज़ जगह पे एक इखलाकियात, एक इंसानियत, एक तल्लुकात, ठीक है, ये चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। ठीक है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बाद में इशू बने और आपकी डिग्निटी और वक़ार के लिए इशू बने, वो बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई ऐसा काम आपसे अनइंटेंशनली हो जाता है तो उस एक लफ्ज़ पे तो आपको भी एतराज़ होगा जो वज़ीर आला साहिबा। हाँ जी, वज़ीर आला साहिबा भी और पाक फौज भी जिंदाबाद। ये हमारे अपने लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज होती हैं, लोग करते हैं, लेकिन एक मैनर में। आप तो एवरी टाइम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक मैनर में करते हैं। अगर एक वीडियो क्लिप उसने बना दिया, एक्सक्यूज कर लिया, ठीक है, तो उसको रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है। जो शख्स माफी मांग ले, मेरा तो ख्याल है पीछे कुछ नहीं रह जाता। फॉरगिवनेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज। तो अगर कोई गलती करे तो अपनी गलती पे वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे तो उसे माफ कर देना चाहिए, ना कि रियासत ने अब उन्हें इलीगल अरेस्ट किया घर में जाके, उसके बाद 3-4 दिन अपने पास रखा इलीगल, उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया। तो ये नरमी में चीजें तो नहीं आती। आपके ताल्लुक लाहौर से? जी, लाहौर से ही है, जदी पुश्ती यहाँ से, अंदरून शहर लाहौर से। अपना जी, अपनी सारी फैमिली इसी फील्ड भाई से हैं। मैं करूँगा जी। ये आपने बात की कि इसके अलावा क्या करते हैं, ये एडवोकेसी इज अ जेलस वाइफ। ओके। जब आप वकालत करते हैं ना, तो ये आपकी बेगम है, ये आपको किसी और फील्ड में नहीं जाने देंगे। अच्छा। आपने इस पे ही ध्यान देना है। एडवोकेसी इज अ जेलस वाइफ, ये जेलस होती है फिर। अच्छा। क्योंकि आप इस फील्ड में भी होते हैं इस फील्ड से कि यार टाइम ही नहीं देते हमें। ऐसे ही है, क्योंकि हमारा आने का पता है, जाने का पता नहीं कि हम कब फ्री होंगे। सुबह हमने 8 बजे कोर्ट में होना होता है, लेकिन कब घर जाएं, कब फ्री हों, ये हमें खुद नहीं पता होता। ताल्लुक पाकिस्तान के बड़े प्यारे इलाके से है, जी, KPK नौशहरा से मेरा ताल्लुक है।